नमस्कार दोस्तों। आज की ये जो कहानी है वो एक विद्यार्थी की है। ये एक लड़के की कहानी है जो पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर था और उसके घर में भी उसको बार बार दोष दिया जाता था कि तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तुम्हारी बहन को बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरीके से वो लड़का अपने पढ़ाई से, अपने माता पिता के तानों से बहुत परेशान हो गया था। और ऐसे वक्त में जब लेखक महोदय से उनकी उसकी मुलाकात हुई, बात हुई, तब उसने यही कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ। मुझे मेरे माता पिता अप्रिशिएट तो नहीं करते, बार बार ताने देते हैं कि तुम्हारी बहन कितनी पढ़ाई में अच्छी है और तुम कितने डब्बू हो, या फिर तुम ज़रा भी पढ़ाई नहीं करते, तुम अच्छे मार्क्स नहीं लाते। तो इस तरीके से वो जो लड़का था वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था। लेखक महोदय ने सबसे पहले तो उसको ये कहा कि तुम्हें किसी के साथ भी कभी भी तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने मन में सिर्फ एक ही प्रतिस्पर्धी है और यह असफलता के विचार तथा सफलता के विचार के बीच होती है। तुम जीतने, विजयी होने, सफल होने और सभी समस्याओं से उभरने के लिए पैदा हुए हो। ईश्वरीय शक्ति कभी भी असफल नहीं हो सकती और तुम्हें इसके साथ अभिन्न रूप से जुड़े हो। ये लेखक महोदय ने उसको बात कही। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं परमेश्वर की जो शक्ति है, हम सब लोग उससे जुड़े हैं। हम किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी पंथ के हो, लेकिन ये जो शक्ति है वो हमेशा हमारे साथ रहने वाली है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने बहन से तुलना नहीं करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें किसी से भी तुलना नहीं करनी। हमारी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो अलग है और सामने वाले इंसान या फिर किसी और इंसान का जो सफ़र है वो अलग होता है। इसलिए हमें ज़रा भी इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए कि मुझे उसके साथ कोई तुलना करके जीवन में आगे बढ़ना है। इस तरीके से अगर हम सोचेंगे तो हम ज़िंदगी भर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण संदेश लेखक जी ने उसको कहे। बाद में लेखक जी ने उसको ये कहा कि तुम अपने जिस तरीके से तुम्हारी जो भी टेक्निक है या फिर जो भी तुम जिस पद्धति से पढ़ना चाहते हो, तुम बिंदास उसी तरीके से पढ़ो। यहाँ वहाँ पर तुम ज़्यादा ध्यान मत दो। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही अच्छे से पढ़कर तुम्हें परीक्षा में अच्छे गुण लाने हैं। तुम इसका ही विचार करो, ना कि तुम्हारे मम्मी पापा क्या बोलेंगे या फिर तुम्हें जो भी मार्क्स मिलेंगे वो तुम्हारे बहन से अच्छे होंगे। कि इस तरीके से तुम बात मत कह, उस तरीके से मत सोचना। बाद में उस लड़के ने एक बात उसने इस तरीके से हमेशा सोचने की कोशिश की कि मैं अपनी बहन और मेरी कक्षा के बाकी सभी विद्यार्थियों की शैक्षणिक सफलता और उपलब्धि की सच्ची कामना करता हूँ। ईश्वरीय प्रज्ञा अध्ययन में मुझे मार्गदर्शन देती है और मेरे सामने हर एक वह चीज़ उजागर देती है जो मुझे पता होनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि मेरे अवचेतन मन की स्मृति आदर्श है और यह मेरी परीक्षाओं के सारे जवाब मेरे सामने उजागर कर देती है। मैं दैवी योजना में अपनी सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण करता हूँ। मैं हर रात शांति से सोता हूँ और हर सुबह खुशी में जागता हूँ। तो इस तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना उन्होंने इस तरीके से वो हर दिन करने लगा। और उसके कुछ दिन के बाद उसने लेखक महोदय को ये कहा कि अब मैं किसी से भी प्रतिस्पर्धा नहीं करता और अब मेरी पहले से ही बहुत ही अच्छी स्थिति हो गई है और मैं आज कहीं ना कहीं समाधानी भी रह रहा हूँ और मेरे जो मार्क्स है वो भी अभी अच्छे आने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कहानी है दोस्तों, वो हमें यही सिखाती है कि जीवन में कभी भी किसी से हमें तुलना नहीं करनी चाहिए। आज इस लड़के की परीक्षा की ही बात नहीं है, हमारे जीवन की भी एक परीक्षा की बात है कि हमारे जीवन में कभी कभी कुछ लोग जो बहुत ही सफल होते हैं उनको देखकर हमें बहुत बुरा लगता है, या फिर हमारे करीबी लोग भी हमसे ऐसे वक्त में ऐसे ही कहते हैं कि वो तुम्हारे साथ था लेकिन वो देखो कहाँ पर चला गया और तुम पीछे रह गए। तो इस तरीके से हमें कभी भी नहीं सोचना। यहाँ पर जो प्रार्थना दी गई है वो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही होगी। इस तरीके से ये जो प्रार्थना है इसमें आप थोड़े बहुत बदलाव करके आपके जीवन में जिस तरीके से परिस्थितियाँ है उस तरीके से आप सोच सकते हो और ऐसी प्रार्थना आप हर दिन कर सकते हो। मुझे पूरा यकीन है कि ये जो प्रार्थना है वो आपको ईश्वर तक ज़रूर पहुँचेगी और आप भी एक दिन ज़रूर सफल और बहुत ही सुख और समाधान की ज़िंदगी आप ज़रूर जी रहे होंगे दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं।